तो किस तरीके से इसी में लेके छोड़ मैं आ ही नहीं करूँगी दिखाओ पहले किसी और को लिखते हो गए ओके, एरिया अंडर द कर्व्स हम पढ़ रहे थे लास्ट क्लास में, हमने स्टार्ट कर दिया था। आई होप उसके पहले के जो हमारे टॉपिक्स थे डेफिनेट इंटीग्रल्स तक वो सब आपको क्लियर है, ठीक है। एरिया अंडर द कर्व्स में हमने कुछ बेसिक चीज़ें पढ़ी थी, एक बार वो वॉक थ्रू कर लेते हैं फटाफट। हमने ये पढ़ा था कि जब भी हमें दो कर्व्स के बीच का एरिया निकालना होता है, हम अपर कर्व माइनस लोअर कर्व करके एरिया निकाल देते हैं। एक्चुअली वही पढ़ा था, उसके अलावा कुछ पढ़ा था क्या? उसी पे बेस्ड थे सारे क्वेश्चन। और वो करते करते हमने कुछ फार्मूलाज वो देखे थे, जो शॉर्टकट फार्मूलाज थे, जो बेसिकली पैराबोला स्पेसिफिक फार्मूलाज थे, ठीक है। वो फार्मूलाज के बारे में वॉक थ्रू कर लेते हैं कि फार्मूलाज थे क्या, क्योंकि ये फार्मूलाज हम फ्रीक्वेंटली यूज़ करेंगे। ये वाला, जब हमारा पैराबोला एक्स एक्सिस पे बनता है, लेफ्ट या राइट कैसे भी, तो ये फॉर्मूला होता है ये बाउंडेड रीजन का एरिया निकालने के लिए, ठीक है। इस पे ध्यान देने वाली बात है, ये जो डी लेंथ निकालते हैं ना, ये परपेंडिकुलर लेंथ, ये वाला लेंथ निकाला जाता है, ये लेंथ नहीं निकालते, ये वाला लेंथ निकालते हैं, ठीक है। तो जब एक्स एक्सिस के साथ हो तो हम वाई एक्सिस के अलोंग का लेंथ निकालते हैं, y2 - 5 इसको याद रखिएगा, इसमें कंफ्यूजन हो जाता है, ठीक है। तो ये होता है, हमने इसको सीखा था d क्यूब, ये डिस्टेंस का क्यूब डिवाइडेड बाय 6 टाइम्स लैटिस रेक्टेंगल, ठीक है। सिमिलरली अगर ये अपवर्ड पैराबोला है तो हम x एक्सिस पे डिस्टेंस निकालते हैं, और ये हो जाता है x2 - x1 अगेन d क्यूब बाय 6 × LR, सेम थिंग, ओके। अगर दो पैराबोला है और आपस का बाउंडेड रीजन निकालते हैं, तो एक तो है 16ab/3, जहाँ पे ये स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है पैराबोला का, उससे हमें a और b की वैल्यू निकालते हैं। या फिर हम लिख सकते हैं फर्स्ट इसका लैटिस रेक्टम एंड सेकेंड पैराबोला का लैटिस रेक्टम डिवाइडेड बाय 3, ये भी लिख सकते हैं, 4a × 4b/3, ओके। ये है जो इम्पोर्टेंट वाला है, क्योंकि ऐसा लगता है कि ज़्यादा यूज़ नहीं होगा, लेकिन ये काफ़ी यूज़फुल है कि अगर ऐसा कोई स्टैंडर्ड पैराबोला है ऑन एक्स एक्सिस, स्टैंडर्ड पैराबोला ऑन एक्स एक्सिस, और ये कुछ ऐसे रैंडम पॉइंट है पैराबोला में, और ये मैंने एक पॉइंट सेलेक्ट करके उसका ये रेक्टेंगल कंप्लीट कर दिया, तो इस रेक्टेंगल का एक एरिया होगा, ठीक है। और इस पॉइंट तक ये कर्व का भी एक बाउंडेड एरिया होगा ऑन एक्स एक्सिस। तो ये जो बाउंडेड एरिया होता है ना, ये रेक्टेंगल के एरिया का 2/3 होता है, ठीक है। रेक्टेंगल का एरिया निकालना बहुत आसान होता है, ये लेंथ इंटू ये लेंथ। इस बाउंडेड कर्व का एरिया निकालना आपको फिर से इंटीग्रेशन यूज करना पड़ेगा, सो इट्स ईजियर कि आप रेक्टेंगल का एरिया निकाल के उसका 2/3 कर दो, सेव लॉट ऑफ टाइम, ठीक है, ओके। हमने ये वाला क्वेश्चन कर लिया था, राइट? इस तरह से गिवन था पैराबोला, एक ये पैराबोला गिवन था और एक स्ट्रेट लाइन गिवन था, इफ यू गाइस रिमेंबर। क्वेश्चन ये जाते जाते हमने कर लिया था, राइट? अभी अगला क्वेश्चन देखते हैं। आप लोगों ने चेक पॉइंट 1 किया, मैंने आप लोगों को कहा था करने के लिए। कुछ भी क्वेश्चन अटेम्प्ट किया? पूरे किए? थोड़े किए? प्लीज़ आपको करना पड़ेगा। चेक पॉइंट 1 इजीली डूएबल है, प्लीज़ कीजिए, अदरवाइज आपको समझ नहीं आएगा कि ये डिटेल वाले कैसे करेंगे, कन्फ्यूजन हो जाएगा। देखने में समझ आता रहेगा, लेकिन करने जाएंगे तो अटक जाएंगे। प्लीज़ चेक पॉइंट 1 पूरा कीजिए बिफोर आवर नेक्स्ट क्लास। आज मंडे है, थर्सडे को हमारी नेक्स्ट क्लास होगी, तो पूरा चेक पॉइंट 1 करने के रहेगी उस दिन, ठीक है। 10 या 12 ही क्वेश्चन थे, उसमें ज़्यादा है नहीं, वोंट टेक मच टाइम, ठीक है। वो बेसिक इंप्रूव करने के लिए बहुत ज़रूरी है। ओके, कमिंग टू दिस क्वेश्चन, द एरिया ऑफ एन एनक्लोज्ड एरिया, एक ये गिवन है, एक ये लाइन गिवन है,
दैट लाइज आउटसाइड द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय, एक ये लाइन है, एक ये लाइन है और एक ये लाइन है, इज इक्वल टू। आराम से देखते हैं क्वेश्चन अगर आप स्टेप बाय स्टेप करते जाएंगे ना आराम से हो जाएगा, कुछ इसमें खास मुश्किल नहीं है। एरिया इंक्लोज्ड बाय एक पैराबोला दिया है, y स्क्वायर इक्वल टू 8x, कैसा दिखेगा? ऐसा। ऐसा दिखेगा? ओके। द एरिया इंक्लोज्ड बाय y स्क्वायर इक्वल टू 8x, ये मेरा पैराबोला गिवन है। y इक्वल टू रूट 2x, y इक्वल टू रूट 2x एक लाइन होगा, ठीक है, और ओरिजिन से गुजरता हुआ लाइन होगा क्योंकि उसमें कोई कांस्टेंट नहीं है। इतना समझ आ रहा है? और आपको अगर एंक्लोज्ड एरिया निकालना है तो कुछ ऐसा तो डेफिनेटली जाएगा, नहीं तो एंक्लोज्ड एरिया आएगा नहीं। हो सकता है ये लाइन ऐसे ना जाके ऐसे जा रहा हो पैराबोला के बाहर से, अगर वैसा जा रहा होगा तो एंक्लोज्ड एरिया आएगा नहीं, ठीक है। सो ये मैंने टेंटेटिव ड्रॉ किया, ये ज़रूरी नहीं है प्रिसाइज है। बट अभी इस स्टेज में आप क्या कर लीजिए कि आपको पता है ये लाइन पैराबोला को काट रहा है, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लीजिए सबसे पहले, उसके बाद आगे के क्वेश्चन में बढ़िए। तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का एक्स एक्सिस तो 0 है, इनफैक्ट वाई भी 0 ही है। इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का क्या निकाले? एक्स एक्सिस देखिए, ये सॉल्व करते हैं y स्क्वायर इक्वल टू 8x, हमें y को रिप्लेस करना है किससे? रूट 2x से। इसके साथ सॉल्व कर रहा हूँ तो y को मैंने रूट 2x से रिप्लेस किया इक्वल टू 8x। इज दैट फाइन? तो ये क्या हो गया? 2x स्क्वायर माइनस 8x इक्वल टू 0, x कॉमन लिया, x माइनस 4 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 एंड 4, ये आ गया। देखिए इसमें डाउट है किसी को? स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूँ मैं। तो x एक्सिस का एक पॉइंट तो 0 होगा जो ये हमने निकाल दिया था ऑलरेडी, और एक इंटरसेक्शन पॉइंट 4 होगा, तो ये 4 एंड समथिंग, नॉट 0, कुछ और होगा, यहाँ पे कुछ वैल्यू होगा। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दैट वैल्यू, ठीक है। अब लेट्स कम टू द सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन कह रहा है द एरिया एंक्लोज्ड बाय दीज टू, मतलब इन दोनों का जो एरिया है ये वाला, दैट लाइज आउटसाइड द ट्राइंगल, ठीक है। ये तो एरिया चाहिए लेकिन वो वाला हिस्सा चाहिए जो ट्राइंगल के बाहर है। अब कौन से ट्राइंगल की बात करें वो देखते हैं। फॉर्म बाय y इक्वल टू रूट 2x, y इक्वल टू रूट 2x, तो यही लाइन हो गई, मतलब इस लाइन के साथ कुछ ट्राइंगल फॉर्म हो रहा होगा। सेकेंड इज x इक्वल टू 1, अच्छा x इक्वल टू 1 जो लाइन होगा कौन से एक्सिस के पैरेलल होगा? y एक्सिस के पैरेलल होगा, ठीक है। तो ऐसा कुछ होगा कहीं पे, मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, ये लाइन ऐसी कुछ गुजर रही होगी, ठीक है। व्हाट लाइन इज दिस? दिस इज x इक्वल टू 1। अब इसका पहले ही आप ये जो होगा हर जगह 1 पे ही कट करेगा। y की वैल्यू कभी लिखी नहीं रहा क्योंकि मुझे चाहिए नहीं, शायद चाहिए तो निकाल दूंगा। अभी मैंने सबका x एक्सिस लिखा है, सॉरी x कोऑर्डिनेट लिखा है। इज दैट क्लियर? ओके। अब दूसरा लाइन है y इक्वल टू 2 रूट। अब जो y इक्वल टू 2 रूट 2 है किसके पैरेलल होगा? x एक्सिस के पैरेलल होगा, और पॉजिटिव ही होगा, इतना तो पता है। बट हमें ये नहीं पता कि ये जो y इक्वल टू 2 रूट 2 है यहाँ से कट करेगा, यहाँ से करेगा, यहाँ से करेगा, कहाँ से करेगा, पता नहीं, राइट। ऐसे केस में क्या कर लेना चाहिए ना कि आप पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल दीजिए, ठीक है। क्योंकि x इक्वल टू 1 में तो क्लियर कट यहाँ से कर रहा है, थोड़ा आगे से भी कर रहा हो तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, थोड़ा पीछे से भी करेगा तो फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन y कहाँ से इंटरसेक्ट करे ना, उससे फर्क पड़ेगा। कि मान लीजिए कि y इस पॉइंट से इंटरसेक्ट कर रहा है, मान लीजिए, ओके, आई एम नॉट श्योर, ऐसे इंटरसेक्ट कर रही है, y इक्वल टू 2 रूट 2 ऐसे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये वाला मेरा ट्राइंगल फॉर्म हो गया। देखिए समझ आया? मुझे किसका एरिया निकालना है? इस ट्राइंगल के अलावा बाकी का एरिया निकालना है, ठीक है। लेकिन अगर ये लाइन थोड़ा नीचे से पास करता तो छोटा ट्राइंगल फॉर्म होता, अलग अलग होता, राइट। सो इट्स मच बेटर कि इस लाइन का मैं इस कर्व के साथ और इस लाइन के साथ इंटरसेक्शन पॉइंट ढूंढूं, तो मुझे एग्जैक्ट पता चल जाएगा। ओके, सो y इक्वल टू 2 रूट 2 लाइन है और ये कर्व है y स्क्वायर इक्वल टू 8x। अब y की जगह क्या पुट करूंगा, क्योंकि मुझे x कोऑर्डिनेट में इंटरेस्ट है, 2 रूट 2 पुट कर दिया इक्वल टू 8x। 2 रूट 2 का स्क्वायर कितना होता है? 8 ही होता है, तो x इक्वल टू 1 आ गया। तो
आप ये ऑब्जर्व कीजिए, ये भी 1 और समथिंग में ही कट कर रहा है, मतलब इसी लाइन के ही ऊपर जा रही है, इसी लाइन पे। मतलब ये जो मैंने पॉइंट फिगर आउट करके ऐसे ड्रॉ किया ना, ये सही ड्रॉ किया है, तुक्के से फर्स्ट टाइम में सही हो गया। ये नीचे भी हो सकता था, ऊपर भी हो सकता है, लेकिन y इक्वल टू 1 से इस पैराबोला को ये कट कर रहे हैं। ये समझ आई मेरी बात? लेकिन हमें ये ढूंढना है कि ये लाइन को कहाँ कट करेगा, ये भी ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, सिर्फ पैराबोला को कहाँ कट करेगा, दैट इज नॉट इनफ। ओके फाइन, तो अब वो फाइंड आउट करते हैं। ये जो स्लैंटिंग लाइन है उसका इक्वेशन क्या है? y इक्वल टू √2x। इस लाइन का इक्वेशन है y इक्वल टू √2x, इस लाइन का। ठीक है, और ये लाइन का इक्वेशन है y इक्वल टू 2√2। तो इन दोनों को एक साथ सॉल्व करूंगा, y की जगह 2√2 डाल दिया, इक्वल टू √2x, x इक्वल टू 2 आ गया। देखो राइट, तो ये वाला लाइन और ये स्लैंटिंग लाइन यहां पे कट करेगा 2 समथिंग। इज दैट ओके? ये स्टेप समझ आ रहे हैं? अच्छा, अब बताओ एरिया क्या निकालना है। फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं। द एरिया एनक्लोज बाय दीज टू, यानी ये जो ऐसे चांद बन रहा है, लाइज आउटसाइड द ट्राइंगल फॉर्म बाय दीज 3। तो ये तीनों लाइन मिला के ये ट्राइंगल बन रहा है, तो आउटसाइड का एरिया निकालना है मुझे। तो आउटसाइड का एरिया कैसे निकालेंगे कि आप इस चांद का एरिया निकालिए, उसे ट्राइंगल का एरिया माइनस कर दीजिए। ऐसे कर सकते हैं? पक्का? ओके। अब ये चांद का जो एरिया है, क्या इसको मैं शॉर्टकट से निकाल सकता हूँ? क्योंकि एक पैराबोला और एक लाइन है। जो शॉर्टकट में डी निकालना होगा वो एक्स एक्सिस बेस्ड होगा या वाई एक्सिस बेस्ड होगा? देखिए, वो वाई एक्सिस से निकलेगा। क्यों? क्योंकि मेरा पैराबोला एक्स एक्सिस की तरफ है, तो ये एक्स वाई एक्सिस के तरफ मेरा पॉइंट होना चाहिए। दैट मीन्स कि मुझे ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट वाई के टर्म्स में चाहिए। बात समझ आ रही है मुझे मेरी? तो ये पॉइंट तो 0 होगा क्योंकि ये ऑरिजिन है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ये ऑरिजिन है तो ये y कोऑर्डिनेट 0। इसका y कोऑर्डिनेट ढूंढना पड़ेगा जहाँ पे ये पैराबोला और ये स्लैंट लाइन मीट कर रहे हैं। ठीक है, बहुत ही आसानी है इसका y कोऑर्डिनेट निकालना। ये लाइन का मुझे पता है क्या है, y √2x है। राइट, ऑलरेडी मैं x कोऑर्डिनेट निकाल चुका हूँ, यानी x की वैल्यू निकाल चुका हूँ, तो y हो जाएगा 4√। समझ आया? तो ये हो जाएगा 4√2, ये इसका y कोऑर्डिनेट है। हमने कैसे निकाला था? फर्स्ट स्टेप में निकाला था कि इस पैराबोला को और इस लाइन को एक साथ सॉल्व किया था, तो उससे x की 2 वैल्यूज आई थी, एक 0 आई थी और एक 4 आई थी। एक क्वाड्रेटिक बना दो। ठीक है, अच्छा, ये y कोऑर्डिनेट है, तो अब मैं ये जो चांद है इसका एरिया निकाल लो। क्या होता है? d³ अपॉन 4LR, सॉरी 6LR होता है, 4 होता है, 6 होता है ना, 6LR। ठीक है, d³ क्या होगा? y एक्सिस पे इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का डिस्टेंस कितना है बताइए? यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस। इसका y कोऑर्डिनेट 4√2 है, 4√2 है। किसी को डाउट है इसमें? सो दिस इज 4√2 क्यूब डिवाइडेड बाय 6 इंटू ये वाला जो पैराबोला है, इसका LR वैल्यू कितना है? सबसे पहले हमने देखा स्टैंडर्ड फॉर्म में y स्क्वायर अकेला है, उसका कोएफिशिएंट 1 है, दैट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म। उसके बाद x का कोएफिशिएंट 8 है, तो इसका ये 8 हो गया। ठीक है, ओके। अब इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। इसकी वैल्यू होगी 4 4 16 4 64 इंटू 2√2 divided by 6 into 8. 8 8 is 64. 2 3 is 6. So 8 by 3√2. प्लीज बताइए, स्टेटमेंट आउट है किसी को? ये मुझे इस चांद का एरिया मिल गया। ठीक है, क्या आप इस ट्राइंगल का एरिया निकाल सकते हैं? ये ऑब्जर्व कीजिए, ये लाइन और ये लाइन आपस में परपेंडिकुलर है, तो ये 90 डिग्री है, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करके निकाल सकता हूँ इस ट्राइंगल का एरिया। तो इस ट्राइंगल का एरिया कितना होगा बताइए? हाफ तो होगा ही। बेस में ये ले लेता हूँ, यानी एक्स एक्सिस, एक्स की वैल्यू 1 से लेके एक्स की वैल्यू 2 तक जा रही है। ये बेस 1 से लेके 2 तक जा रही है एक्स कोऑर्डिनेट, तो बेस की वैल्यू कितनी हो गई? 2 - 1 इंटू 1। ओके,
हाइट की वैल्यू देखिए, हाँ हाइट के लिए मुझे फिर वाई कोऑर्डिनेट निकालना पड़ेगा, ठीक है। इस पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट और इस पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट, ठीक है। ये पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा, x इक्वल टू 1 है, y इक्वल टू 2√2, सो ये है 2√2, ठीक है। और ये कितना होगा, ये है लाइन और इस लाइन, यानी पहला जो स्लैंट लाइन है वो है y इक्वल टू √2x और ये लाइन है x इक्वल टू 1, तो x की वैल्यू 1 पुट किया तो y √2 आ गया, तो ये आ गया √2, ठीक है। सो अब देखिए ऊपर वाला है 2√2, नीचे वाला है √2, तो 2√2 और √2 में डिफरेंस कितना होगा, इसमें 2√2 माइनस √2 इज हाँ √2, ठीक है। सो ये हो गया इनटू √2, सो दिस इज √2/2, ट्राइंगल का एरिया हो गया, ठीक है। मुझे क्या करना है, इस चांद से ये ट्राइंगल हटाना है, तो इसको मैं इस